काली सनातन परंपरा और भारतीय संस्कृति में अत्यंत पूजनीय और शक्तिशाली देवी मानी जाती हैं। इन्हें आदि शक्ति के रौद्रतम रूपों में से एक तमोगुण की अधिष्ठात्री माना जाता है, जो सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक संहार की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये देवी दुर्गा की सबसे उग्र और प्रचंड स्वरूप हैं, जिनका उद्गम देवी पार्वती से हुआ था। देवी महात्म्य में वर्णित कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ की सेनाओं से युद्ध के समय जब देवी ने असुरों के संहार हेतु अपना क्रोध प्रकट किया था, तब उनसे अत्यंत भयावह, क्रोधित, तेजस्वी और विकराल मुख वाली काली देवी प्रकट हुई थी। युद्ध भूमि में चंड, मुंड और रक्त बीज समेत असंख्य असुरों का संहार करके देवताओं को भय मुक्त किया। देवी के इस रौद्र रूप में भी करुणा निहित है। वो भयकारी होते हुए भी भय का नाश करके अभय प्रदान करती हैं। उनका ये रूप समय, मृत्यु और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। वैसे तो विंध्य क्षेत्र में देवी काली को समर्पित अनेक मंदिर और प्रतिमाएं हैं। उन्हीं में से एक अत्यंत प्राचीन, दुर्लभ और आकर्षक काली प्रतिमा रीवा जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर प्राचीन पुरातात्विक स्थल गुर्गी के निकट सिलचट गांव से प्राप्त होती है। यह प्रतिमा कलछुरी कालीन मानी जाती है और अपनी उत्कृष्ट कलात्मकता और भाव भंगिमा के कारण विशेष महत्व भी रखती है। प्रतिमा में देवी के रौद्र स्वरूप का अत्यंत सजीव और प्रभावशाली अंकन किया गया है। यह प्रतिमा न केवल उस समय की उच्च कोटि की शिल्प कला का प्रमाण है, बल्कि उस युग की धार्मिक चेतना और शक्ति उपासना की परंपरा को भी दर्शाती है। तो आइए इस प्रतिमा के इतिहास और रहस्य जानने का प्रयास आज के इस वीडियो में करते हैं। लेकिन उससे पहले विंध्य में शक्ति पूजन के इतिहास और संस्कृति पर एक नजर डालना जरूरी है। ओम काली काली रीवा और विंध्य क्षेत्र में भी शक्ति उपासना अत्यंत प्राचीन समय से प्रचलित रही है। महाभारत और हरिवंश पुराण इत्यादि ग्रंथों में देवी दुर्गा का निवास स्थान विंध्य पर्वत को ही बताया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित और स्तुतित महिषासुरमर्दिनी स्रोत में देवी को गिरिवर विंध्य शिरोधिनी निवासिनी अर्थात विंध्य पर्वत की ऊंची चोटी में रहने वाली कहा गया है। सीधी की सोन घाटी से प्राप्त प्रागैतिहासिक कालीन बाघोर स्टोन को भी शक्ति की उपासना से जोड़ा जाता है, जिसे खोजकर्ता 8-9 हजार वर्ष पुराना मानते हैं। आगे शक्ति पूजन की परंपरा हमें ऐतिहासिक अभिलेखों में भी दिखाई देती है। 6वीं शताब्दी में गुप्तकालीन सामंतों, परिब्राजक महाराज संक्षोभ और उच्च कल्प के महाराज शर्वनाथ के सतना जिले में उचेहरा के निकट खोह से प्राप्त ताम्रलेखों में पिष्टिपुरिका देवी के मंदिर तथा उनकी पूजा के लिए ग्राम दान का उल्लेख मिलता है। इसी सुदीर्घ शक्ति परंपरा की निरंतरता हमें गुर्गी क्षेत्र से प्राप्त काली प्रतिमा में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसे खोजने और प्रकाश में लाने का श्रेय भारतीय पुरातत्व के संस्थापक सर कनिंघम को जाता है। उन्होंने 1883 और 84 की अपनी गुर्गी यात्रा के दौरान इस प्रतिमा को देखा था, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब रिपोर्ट्स ऑफ अ टूर इन बुंदेलखंड एंड रीवा में भी किया है। हालांकि उन्होंने कोई विशिष्ट बात नहीं बताई थी, लेकिन इस प्रतिमा को उन्होंने काली द स्केटेलन गार्डेस अर्थात काली कंकाली देवी कहा था। बाद में सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता R.D. बनर्जी ने भी 1918 में अपनी गुर्गी यात्रा के दौरान इस देवी मूर्ति को देखा और अपनी किताब द हेयास ऑफ त्रिपुरी एंड देयर मॉन्यूमेंट्स में इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दी। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित करीब 5 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी यह प्रतिमा उस समय के शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है और अभी भी पूर्ण अवस्था में है, अर्थात टूटी या खंडित नहीं है। देवी काली की यह प्रतिमा एक वर्टिकल पत्थर की शिला में मध्यम आकार से उभरी हुई उत्कीर्ण है। इस प्रतिमा में देवी 2 परतों वाले पेडेस्टल पर एक गद्दी नुमा आसन पर
बायां पैर नीचे की तरफ लटकाए ललितासन मुद्रा में बैठी हुई हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं और उसमें उनके अंकित किए हुए आयुध और चिन्ह स्पष्ट तौर पर समझ आते हैं। उन्होंने अपने ऊपरी बाएं हाथ में एक नरमुंड अर्थात कटा हुआ सर ले रखा है और ऊपर के दाएं हाथ में सरविहीन शव को उठा रखा है, जबकि निचले बाएं हाथ में एक लहरदार तलवार और नीचे वाले दाएं हाथ में कपाल रूपी खप्पड़ को पकड़े हुए हैं। इस दिव्य प्रतिमा की शैली अत्यंत रोचक है। देवी की देह दृष्टि हष्टपुष्ट और सुडौल दिखाई देती है और उनका ऊपरी शरीर पूर्णतः अनावृत है अर्थात बिना कपड़ों का है। इसमें उनके उन्नत स्तन स्पष्ट तौर पर उभरे प्रतीत होते हैं, जबकि वो शरीर के निचले भाग में एक साधारण सा अंग वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिसमें कुछ सिलवटें अर्थात प्लेट्स दिखाई देती हैं, पर इनमें ज्यादा अलंकरण भी नहीं है। इसके साथ ही उनके आभूषण भी साधारण हैं और ज्यादा अलंकरण नहीं है। उन्होंने गले में केवल एक हार, भुजाओं में बाजूबंद, दोनों कानों में कुंडल और चारों हाथों में एक एक कंगन धारण किए हैं। उनके कोमल और सुडौल शारीरिक चित्रण के विपरीत उनके चेहरे के भाव बेहद उग्र हैं। उनकी आंखें बड़ी और बाहर की ओर निकली हुई प्रतीत होती हैं। उनके चेहरे में आंखों के नीचे स्पष्ट तौर पर झुर्रियों के चिन्ह हैं, जो उनके मुस्कुराते हुए मुख के चित्रण के कारण और भी उभरे हुए प्रतीत होते हैं। उनका मुंह बहुत बड़ा और खुला हुआ है, होंठ मोटे हैं, दांत बाहर की ओर दिखाई देते हैं और हंसने के कारण ही मुंह के दोनों किनारों पर 2 लंबे नुकीले दांत भी निकले हुए स्पष्ट तौर पर अंकित हैं, जबकि उनके बाल छोटे छोटे और घुंघराले हैं और एक बड़े जूड़े में बंधे हुए हैं और उनमें एक मोटी चोटी जैसी लटें भी दिखाई देती हैं। जूड़े के बीच में 2 हाथों के साथ उभरी और हंसती हुई खोपड़ी की आकृति बनी हुई है। कई विद्वान इसे कीर्तिमुख कहते हैं और उनके सिर के चारों ओर कमल की पंखुड़ियों के आकार का एक प्रभामंडल है, जो देवी प्रतिमा को दिव्यता प्रदान करता है। मूर्ति के ऊपर दोनों तरफ उत्कीर्ण 2 स्त्री गंधर्व भी स्पष्ट तौर पर अंकित दिखाई देते हैं, जबकि उसके नीचे बाईं तरफ धंसे हुए एक कोने में देवी के वाहन सिंह को लेटी हुई अवस्था में उत्कीर्ण किया गया है। इससे संबंधित एक और रोचक तथ्य है, जिसका जिक्र राखलदास बनर्जी करते हैं। उनके अनुसार प्रतिमा में पेडिस्टल के नीचे वाले भाग में वोटिव इंस्क्रिप्शन अर्थात मनौती अभिलेख भी दर्ज है, जिसमें पॉन विज नाम के एक व्यक्ति का नाम अंकित है, जिससे संभावना है इस प्रतिमा का निर्माण उसी ने करवाया होगा। हालांकि वर्तमान में ऐसा कोई भी अभिलेख मूर्ति के नीचे की तरफ दृष्टिगत नहीं होता है। चूंकि अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी किताब में प्रतिमा को काली कंकाली देवी की मूर्ति माना था, इसीलिए उनके बाद आए राखलदास बनर्जी ने भी इसी आधार पर इसे काली प्रतिमा माना। लेकिन कुछ आधुनिक शोधकर्ता इस मत से सहमत नहीं हैं। उन्हीं में से एक युवा पुरातत्वविद शिवम दुबे भी हैं। उनके अनुसार इस प्रतिमा के लक्षण किसी भी दृष्टि से काली देवी के नहीं लगते हैं, बल्कि ये संभवतः देवी चंडी की मूर्ति हो सकती है। शिवम दुबे एक और संभावना जताते हैं और ये मानते हैं कि सिलचट में स्थित यह प्रतिमा, जिसे काली देवी के नाम से जाना गया है, वो योगिनी कौल संप्रदाय से संबंधित भी हो सकती है। अब आपके मन में एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठ सकता है, ये योगिनी कौल संप्रदाय क्या है? दरअसल ये संप्रदाय शक्ति धर्म के अंतर्गत आने वाली एक तांत्रिक परंपरा थी, जिसमें देवी के 64 योगिनी रूपों की पूजा की जाती थी। यह धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय मध्य और पूर्वी भारत में था, यानी आज के हिसाब से देखा जाए तो मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में। यहीं पर 64 योगिनियों के मंदिर भेड़ाघाट, शहडोल, खजुराहो, मितावली और दुधई इत्यादि से प्राप्त होते हैं। दरअसल शक्ति धर्म की उपासना में योगिनी कौल संप्रदाय एक महत्वपूर्ण साधना परंपरा के रूप में विकसित हुआ था। इन मंदिरों में मुख्यतः केंद्र में शिवलिंग स्थापित होता था और उसके चारों तरफ वृत्ताकार स्थिति में योगिनी
प्रतिमाओं की स्थापना की जाती थी। ये मंदिर तंत्र के साथ ही समय गणना और ज्योतिष अध्ययन के भी प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। विद्या दहेजिया की किताब योगिनी कल्ट एंड टेम्पल अ तांत्रिक ट्रेडिशन के अनुसार इस संप्रदाय का व्यवस्थित रूप से अभ्युदय लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास माना गया है, लेकिन इसकी दार्शनिक और सांस्कृतिक जड़ें इससे कहीं अधिक प्राचीन हैं। इसमें शक्ति साधना, योगिनी उपासना तथा तांत्रिक अनुष्ठानों की प्रमुख भूमिका होती थी, जिसके माध्यम से साधक आध्यात्मिक शक्ति और अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति का प्रयास किया करते थे। इस संप्रदाय का उदय भारतवर्ष के कई संस्कृतियों और धर्मों के समावेश से हुआ था, इसीलिए इसने समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया था। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि योगिनी कौल संप्रदाय जिन क्षेत्रों में विकसित हुआ वे मूलतः आदिवासी बाहुल्य थे। हमारे विंध्य क्षेत्र में कोल, गोंड समेत कई जनजातियों की प्रमुखता रही है। कुछ विद्वानों का मत है कि ब्राह्मण और स्थानीय जनजातीय संस्कृति के आपसी मेल से ही इस संप्रदाय का उद्भव हुआ। दरअसल जनजाति समाज मूलतः मात्र सत्तात्मक रहा है और तांत्रिक परंपरा में भी स्त्री तत्व को विशेष महत्व दिया गया है। इसी कारण इस परंपरा के विकास में वैदिक मान्यताओं के साथ ही स्थानीय आदिवासी का भी समन्वय था। जैसे इन देवियों के नाम संस्कृत में प्राप्त होते हैं, किंतु स्थानीय बोलियों में इनके विविध नाम प्रचलित रहे हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र से प्राप्त योगिनी मूर्तियों में कई की पहचान अर्थात नाम और लक्षण इत्यादि पुराणों में वर्णित योगिनियों से नहीं मिलते। उनकी पहचान स्वतंत्र है। इसलिए विद्वान मानते हैं कि प्रारंभ में वो कोई स्थानीय जनजाति देवी की मूर्ति रही होगी, जिसे कालांतर में शक्ति संप्रदाय में अभिन्न कर लिया गया। हम इस साम्यता का एक अच्छा उदाहरण भी ले सकते हैं। यहाँ की जनजातियों में सतबहिनियों का कॉन्सेप्ट है। नवरात्रों में गाए जाने वाले बघेली देवी भगतों में भी देवी शारदा की 7 बहन मानने का उल्लेख मिलता है। ये 7 बहनें स्थानीय देवी फूलमती, शीतला इत्यादि होती हैं। ध्यान से अगर हम पुराणों को पढ़ें तो उनमें भी देवी चंडी और चामुंडा सहित 7 मातृकाओं का जिक्र है, जिन्होंने शुंभ निशुंभ और उनकी सेनाओं के साथ युद्ध किया था। दरअसल योगिनी मूर्तियां विंध्य क्षेत्र में भी बहुतायत से प्राप्त होती हैं। कई देश भर के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित भी हैं। हमें सिलचट के इस काली मंदिर के निकट ही कई देवी या योगिनी प्रतिमाएं खंडित अवस्था में पड़ी हुई दिखी हैं। इसीलिए इनकी पहचान करना बहुत सरल तो नहीं है, लेकिन इन प्रतिमाओं के लक्षण भेड़ाघाट और अन्य योगिनी मूर्तियों से मिलते जुलते हैं। इसीलिए बहुत संभव है कि भेड़ाघाट के 64 योगिनी मंदिर सदृश कोई मंदिर वहां भी रहा होगा। यद्यपि इस विषय में निश्चित तौर पर कुछ कहना कठिन है, पर फिर भी ये तो निश्चित है कि विंध्य क्षेत्र में शक्ति धर्म के योगिनी कौल संप्रदाय की व्यापक उपस्थिति अवश्य थी। दरअसल अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल गुर्गी के निकट सिलचट में हमारी टीम को कलचुरी कालीन विभिन्न मूर्तियां और स्थापत्य अवशेष बड़ी मात्रा में गांव के रास्तों, तालाबों और खेतों के किनारे और स्थानीय ग्रामीणों के घरों में बहुतायत में दिखे। इन बिखरे हुए पुरावशेषों की प्रचुरता इस बात का संकेत देती है यह क्षेत्र कभी कला और स्थापत्य का समृद्ध केंद्र रहा होगा, जो कालांतर में नष्ट होकर आज इन अवशेषों के रूप में बिखरा हुआ है। दरअसल पूर्व मध्यकाल में 9वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य इस पूरे क्षेत्र में कलचुरी वंश का प्रभावशाली शासन स्थापित हुआ था, जिनकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी शासक केवल पराक्रमी योद्धा और कुशल प्रशासक मात्र नहीं थे, बल्कि वे तत्कालीन धर्म, संस्कृति और कलाओं के महान संरक्षक भी थे। उनके संरक्षण में डाहल मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में कई मंदिरों तथा असंख्य उत्कृष्ट मूर्तियों का निर्माण हुआ। कलचुरी कालीन मूर्ति कला अपनी परिपक्वता, सौंदर्य और कलात्मकता के साथ अत्यंत समृद्ध और उन्नत मानी जाती है। इस काल में त्रिपुरी और गुर्गी जैसे कई स्थान कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में प्रतिष्ठित थे। यद्यपि कलचुरी शासक मुख्यतः शैव धर्म के अनुयायी थे, तथापि उनकी धार्मिक नीति
उदार और समन्वयवादी थी। उनके संरक्षण में वैष्णव, जैन, बौद्ध तथा शक्ति संप्रदायों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं भी समान रूप से फली फूली। विद्वान ये भी मानते हैं कि जब चेदी देश और डाहल मंडल में अर्थात रीवा और जबलपुर क्षेत्र में कलचुरियों ने अपना शासन स्थापित किया, तब यहां मातृ देवियों की पूजा अत्यंत प्रचलित रही थी। इसीलिए भेड़ाघाट में एक और शहडोल में 2 64 योगिनी मंदिरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। लेकिन बाद में युवराज देव कलचुरी की पत्नी रानी नोहला देवी के साथ आए शैवों का मत्तमयूर संप्रदाय जब यहां पल्लवित होने लगा और शैवाचार्यों का आगमन हुआ, तो शैव धर्म की यहां प्रधानता हो गई। संभवतः इसीलिए इतने महत्वपूर्ण स्थल होने के बाद भी इन योगिनी मंदिरों का जिक्र कलचुरी अभिलेखों में नहीं हुआ। तो जैसा हमने पहले आपको कहा था कि इस बात की बहुत संभावना है कि गुर्गी के निकट ही कहीं कोई ऐसा 64 योगिनी मंदिर रहा होगा। यहां स्थित काली और कई खंडित पड़ी मूर्तियों के अतिरिक्त गुर्गी से प्राप्त कई योगिनी मूर्तियां धुबेला संग्रहालय में भी सुरक्षित हैं, जिसका जिक्र एस.के. दीक्षित ने अपनी 1957 की किताब ए गाइड टू द स्टेट म्यूजियम धुबेला में किया है। विद्वानों का यह भी मत है कि इन देवियों की उपासना और उनसे संबंधित मूर्ति कला का विकास वृत्ताकार मंदिरों में हुआ। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के कलचुरी कालीन मंदिर इस पूरे क्षेत्र में बहुतायत से प्राप्त होते हैं। ध्यान देने योग्य एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि कालांतर में मत्तमयूरों ने अपने मठों की स्थापना इन 64 योगिनी मंदिरों के अत्यंत समीप की थी। ये केवल एक भौगोलिक संयोग ही नहीं, बल्कि शैव और शक्ति साधना के संबंधों का संकेत भी प्रतीत होता है। उदाहरण स्वरूप भेड़ाघाट के 64 योगिनी मंदिर के निकट स्थित गोलगी मठ इसका स्पष्ट प्रमाण है। इन्हीं आधारों पर यह स्वाभाविक अनुमान लगता है कि सिलचट के समीप गुर्गी में भी कोई महत्वपूर्ण शैव मठ जरूर रहा होगा, क्योंकि इस धारणा को बल इस तथ्य से भी प्राप्त है कि शैव सन्यासी प्रशांत शिव चंद्रेह जाने के पूर्व गुर्गी में ही निवास करते थे। इस क्षेत्र में आसपास महसाओं और खजुआ समेत कई कलचुरी कालीन मंदिर और उनके अवशेष आज भी प्राप्त होते हैं। इस प्रतिमा के अलावा यहाँ से करीब 200 मीटर पश्चिम की तरफ जब हम सर्वे कर रहे थे, तो हमको करीब 12 या 13 जो हैं और अन्य योगिनी की प्रतिमाएं प्राप्त हुई, जो कि भग्नावस्था में हैं। लेकिन उसमें ये बात बहुत ही प्रोमिनेंटली समझ में आई कि इसमें उलूक योगिनी और अन्य योगिनी प्रतिमाएं सम्मिलित हैं। इस अध्ययन के दौरान हम गूढ़ गए। गूढ़ में हमको एक उलूक योगिनी की प्रतिमा मिली। रायपुर कलचुरियान में हमको एक उलूक योगिनी की प्रतिमा मिली। और इसके साथ ही जब हम और भी पढ़ रहे थे, तो पता चला कि धुबेला और अन्य संग्रहालयों में भी गुर्गी और उसके आसपास से योगिनी प्रतिमाएं ले जाई गई थीं, जिससे यह प्रोमिनेंट हो जाता है, यह सिद्ध हो जाता है कि हो न हो गुर्गी रेहुटा के बीच में एक योगिनी प्रतिमा जरूर रही होगी। अनदर पॉइंट जो इस पर डिस्कस किया जा सकता है कि जो रेहुटा का किला है, वर्तमान में यह किला भग्न है, बहुत विशालकाय किला है। उसके किले से करीब 200-300 मीटर दूर ही ये सारे रिमेन्स मिल रहे हैं। अब इसमें एक पॉइंट जो ऐड करना चाहूँगा कि जो प्राचीन काल में मंदिर बनाए जाते थे, वो मंदिर एक्चुअली जो हैबिटेशन था, हैबिटेशन से ज़रा दूर बाउंड्रीज पे बनाए जाते थे। तो अगर इस चीज़ को यहाँ पर ऐड करके देखा जाए, तो ये बात बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आती है कि यहाँ पर ज़रूर कई सारे मंदिर रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे योगिनी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते या फिर प्रतिमाओं के अवशेष नहीं मिलते, बट इसके साथ साथ ही हमको जैन मंदिर, वैष्णव मंदिर, शिव मंदिर के भी अवशेष मिलते हैं। आज भी सिलचट ग्राम का जो विशालकाय तालाब है, उस तालाब के बाउंड्री पर हमको एक बहुत ही बेहतरीन टेम्पल का पेस मिलता है। स्मॉलर टेम्पल श्राइन है, बट वो इंडिकेट करता है कि ये जो तालाब है, इस तालाब के किनारों पर भी कभी मंदिर रहे होंगे।
इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो गुर्गी स्कूल ऑफ आर्ट है कलचुरियों का, उसमें भी योगिनी स्कल्पचर्स बनाए गए थे। और कलचुरियों ने सिर्फ गुर्गी के अंदर योगिनी स्कल्पचर्स नहीं बनाए, बट इन्होंने शहडोल में भी टेम्पल रहा था, जबलपुर में भी टेम्पल है। इसके अलावा जो है कारीतलाई और बिलहरी के आसपास से भी कई सारी योगिनी प्रतिमाएं मिली हैं, जो इस बात को सिद्ध करती है कि ये सिर्फ यहाँ पर सेंटिनल प्रतिमाएं नहीं बनाई गई थी, बट यहाँ पर योगिनी के मंदिर भी बनाए गए थे और वो मंदिर बहुत प्रोमिनेंट रहे थे। वर्तमान समय में यहाँ के 99% जो हेरिटेज है वो टूट फूट चुका है। उसके कई सारे कारण हैं, बट जो रिमेन्स हैं वो रिमेन्स बहुत प्रोमिनेंटली इस बात को की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ पे अवश्य ही एक विशालकाय योगिनी मंदिर रहा था। अब ये प्रतिमा चाहे देवी काली की हो, चंडी की हो या किसी अन्य योगिनी शक्ति की, समय के साथ इतिहास में बहुत कुछ बदलता रहा है। धर्म, परंपराएं और मान्यताएं भी निरंतर रूपांतरित होती रही हैं, किंतु एक बात जो कभी नहीं बदली वो है जनमानस की अटूट आस्था। युगों के इस परिवर्तन के बावजूद भी ये प्रतिमा आज भी उसी गहरी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ पूजित हो रही है। बस जरूरत है इन मूर्तियों और पुरावशेषों के संरक्षण की। पुरातत्व विभाग को चाहिए कि वो इस तरफ ध्यान दे। लोगों से भी अनुरोध है कि वो इन्हें नुकसान न पहुंचाएं और मूर्ति के स्वरूप से छेड़छाड़ न करें। रास्ते में हमें एक विशाल प्रतिमा दिखी जिसे ग्रामीण जन हनुमान प्रतिमा कहते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा हमें यह बताया गया कि हनुमान जी के हाथ में गदा बाद में रॉड और सीमेंट के सहारे लगाई गई है, क्योंकि पहले हाथ की मुद्रा दूसरी तरह थी। इसके साथ ही इसमें सिंदूर पोत दिया गया, जिसके कारण हम इसके वास्तविक महत्व को नहीं समझ पाए। पर शब्द सांची विंध्य का यह प्रयास हमेशा है हम विंध्य के इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व से संबंधित जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाते हुए उनके महत्व से आपको हमेशा अवगत कराते रहेंगे।